और हमारे साथ जो खास मेहमान इनका रुख कर लेते हैं रितु चौधरी, जो हमारे साथ कांग्रेस से, उन्हीं का रुख करते हैं। रितु चौधरी जी, क्या अब आपकी रणनीति नजर आएगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी अब ये पूरी कोशिश कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ। कल राज्यसभा की वोटिंग के बाद आंकड़े भी आपके हक में जाते नजर नहीं आ रहे। देखिए, 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि बर्बाद लोकतंत्र करने को एक अमित शाह काफी है, हर जगह अनिल मसीह बैठे हैं, अंजामे लोकतंत्र क्या होगा। तो ये चोर लुटेरों की केंद्र में सरकार बैठी है, इनको लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं है, इनको संविधान में जरा भी विश्वास नहीं है। और इस प्रकार की किडनैपिंग जो है विधायकों की, अभी तक तो जो है बरगलाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था गन पॉइंट पे। अभी किडनैप किया जा रहा है जो है विधायकों को। ये एक नया चलन जो है वो देखने को मिला। आप इसे किडनैपिंग कह रही हैं रितु जी, आप इसे किडनैपिंग कह रही हैं, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो नाराजगी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये खबर भी सामने आ रही है कि जिन 6 विधायकों ने आपके क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने बाकायदा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था, चुनावी वादों की याद दिलाई थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और उसके बाद उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी तो उसी लेटर में दे दी थी। अब ये हो गया। आला कमान क्या कर रहा था, आपकी पार्टी का नेतृत्व क्या कर रहा था? आपके विधायक छिटक कर दूसरी पार्टी के खेमे में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, आपको खबर ही नहीं थी। देखिए, चलिए, कम से कम हमारे विधायकों को इतना तो हक है कि वो लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में तो वो भी हक जो है किसी विधायक को या किसी एमपी को या किसी मंत्री को नहीं है। दूसरी बात, तो मतलब अच्छी स्थिति है ये पार्टी की। दूसरी बात ये है कि ये जो किडनैपिंग है ये विधायकों की नहीं है, ये लोकतंत्र की किडनैपिंग की जा रही है। ये लोकतंत्र को लूटा जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में ये कलंकित किया जा रहा है हमारे देश को कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा रहा है। बिल्कुल रितु जी, तो ये आपकी तरफ से जो कहा गया है कि विधायकों को डराया गया है, धमकाया गया है, किडनैपिंग जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा संकट है उस पर भी बात करें, क्योंकि 6 तो अभी बागी नजर आ ही रहा है, 20 और विधायकों की नाराजगी आ रही, इस पर भी आपसे बात होगी रितु जी। लेकिन बड़ी खबर शिमला से क्या आ रही है आपको बता दें। शिमला में बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी विधायकों की बैठक में आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। फ्लो टेस्ट जिसका भी आपने जिक्र किया, फ्लो टेस्ट को लेकर बैठक में आगे की रणनीति तैयार हो रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर बड़ी खबर तो इस वक्त यही है हिमाचल से कि यहां पर संकट में है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर इस बीच राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले जयराम ठाकुर, बीजेपी एमएलए को सस्पेंड करने की कोशिश होगी, ये कहा है जयराम ठाकुर ने। राज्यपाल से मुलाकात में बागी विधायकों पर भी एक्शन की तैयारी है, यानी इस वक्त जो विधायकों को लेकर मौजूदा स्थिति है सदन की, उसके बारे में जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मिलकर तमाम जानकारियां उनके समक्ष रखी है। जयराम ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने, सुनिए। ठाकुर साहब, क्या माने कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है हिमाचल में? देखिए, जो हालात बने उसके मुताबिक तो यही लगता है। कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात कहें चाहे विधानसभा के बाहर की बात कहें, उथल पुथल है। और पहले तो कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में हारी है और बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और ख़ास तौर से जो विधानसभा के संचालन से संबंधित विषय हैं उस पर हमें बहुत नाराज़गी है और हमारा इसमें ऐतराज़ है इस बात को लेकर के जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर हाउस में जब चर्चा चल रही है बजट सत्र में, कट मोशन में प्रोविज़न है कि वोटिंग होती है, वॉइस वोट से भी होता है और डिवीज़न भी मांगा जाता है।
और चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर की राज्यपाल से जो मुलाकात हुई तो दोनों के बीच में क्या बात हुई और उसके बाद जयराम ठाकुर की तरफ से क्या बताया गया। राज्यपाल से मुलाकात, क्या बात हुई है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका अब जाहिर की गई है। बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका, बागी कांग्रेस विधायकों के निलंबन की जो आशंका है उसे जताया गया है। बागी कांग्रेस विधायक, क्योंकि देखिए 6 की संख्या में जो कांग्रेस विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, बागी कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ नोटिस लाया जा सकता है। बजट पर ध्वनि मत की जगह मत विभाजन की जो मांग है, यानी कि बाकायदा यहां पर वोटिंग की जाए, यह मांग रखी गई है जयराम ठाकुर की तरफ से, पूर्व सीएम की तरफ से। समीर जी हां, और मार्शल्स की बीजेपी विधायकों से बदसलूकी की बात भी की गई है। यानी आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कैसे तैयारी में है अपनी सरकार बचाने की, और आने वाले वक्त में सदन के भीतर क्या हो सकता है, इसकी जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं वो इस मुलाकात में सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ जी भी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ जी, कहा तो यह जा रहा है कि भाई जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें डिस्टेबल किया जा रहा है, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर है। जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें बाकायदा पंचकुला ले जाया जाता है, हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा में उन्हें रखा जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया क्या? देखिए समीर जी, आज की घटना पर तो एक ही शायरी मेरे को याद आ रही है कि बड़ा अजीब सा वाकया हो गया है आज, खता की भी नहीं और इल्जाम भी लग गया। अगर आपके विधायक छोड़कर आपकी पार्टी को जा रहे हैं तो आप आत्मविश्लेषण ना करके आप हम पर दोष मढ़ना चाहेंगे, तो यही तो आपकी कमी रह गई। आपको सोचना चाहिए था, जो एक पार्टी एक परिवार के बलबूते चल रही है, मात्र एक परिवार जिसके पास कोई विजन नहीं हो, जो देश की प्रगति की राह में अपना हाथ ना बटा पाए, अगर उनके विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि अगर उससे नाखुश है और वो अंदर घुटन महसूस करते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते, निकल करके बाहर जाना चाहते हैं, तो उसका इल्जाम आप हम पे क्यों मढ़ना चाहते हैं? आप अपनी पार्टी का आत्मविश्लेषण करिए जाकर के। और आज देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार के प्रगति पथ पर भारत है, उसमें देश का हर वर्ग साथ में जुड़ना चाह रहा है।